हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहां पर एक एपिक बैटल की, मतलब एक बहुत ही खतरनाक मैशअप। क्योंकि यार देखो, यहां पर एक तरफ है स्त्री, हाँ वही स्त्री 1 और स्त्री 2 मूवी वाली। दूसरी तरफ है यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज, हाँ जी, अपने मार्वल के सॉर्सरर सुप्रीम, तांत्रिकों के राजा, कहीं ना कहीं सबसे धुरंधर जादूगर। तो ये बैटल एक ऐसे बैटल होने वाली है जहाँ पर एक भूत, एक गोस्ट, एक चुड़ैल काइंड ऑफ का सामना हम यहाँ पर करवाने जा रहे हैं एक पावरफुल तांत्रिक जादूगर के साथ में। तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा इस बैटल को, ये जानना एक्चुअल में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्योंकि जो स्त्री मूवी है एंड उस मूवी में जो ये स्त्री कैरेक्टर है, ये कहीं ना कहीं हमारे पॉप कल्चर का भी एक अहम भाग बन ही गई है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी न्यू टॉपिक भी है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रहा था पर्सनली ये टॉपिक। और मैं भी ये सोच रहा था कि यार जब भी आपस में बैटल करेंगे तो जीतेगा कौन। क्या जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो अपने स्पेल या फिर किसी टेक्निक या जादू टोने का यूज़ करके स्त्री रोक सकते हैं, क्या उसे हरा सकते हैं या उसे भस्म कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इसी क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। क्योंकि जो स्त्री है वो भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर जो हमारी ये बैटल होने वाली है, ये काफ़ी सारी चीज़ों के बेसिस पे मैं करवाऊंगा। जैसे कि हम यहाँ पर मोस्ट पावरफुल फीट्स की बात करेंगे, दोनों ही कैरेक्टर्स की बात करेंगे, कौन सा कैरेक्टर एक दूसरे से कहाँ पर अपर हैंड रखता है, किसके पास क्या स्पेशल एबिलिटीज़ हैं एंड कौन इस तरीके से इस बैटल को विन कर सकता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट भी कर देना। सो नाउ अब बात करते हैं सबसे पहले मोस्ट पावरफुल फीट्स की। यहाँ पर जो स्त्री है, अब स्त्री 2 मूवी आने के बाद हमने देखा कि जो स्त्री है वो एक्चुअल में कितनी पावरफुल है। क्योंकि जैसा कि स्त्री 1 मूवी में हमने देखा था कि वो एक सुपर नेचुरल कैरेक्टर है, एक प्रकार से भूत है, और एक मतलब गोस्ट होने की वजह से उसकी कोई फिजिकल फॉर्म काइंड ऑफ नहीं है। जो भी वो अरे परे दिखती है हमें, वो एक सोल है, एक आत्मा है, ठीक है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि उसकी जो ताकत है वो उसकी चोटी में है। अगर उसकी चोटी को काट दे तो उसकी पावर्स ना के बराबर हो जाएंगी, जो कि श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर ने हम सभी को बताया। बट वहीं पर जहां हमने स्त्री 2 मूवी में हमने ये देखा कि चोटी कटने के बाद भी वो स्त्री है और स्त्री कुछ भी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं जो स्त्री है उसका एक पावर अप हमने स्त्री 2 मूवी में देखा, किस तरीके से उसने सरकटे का सामना किया, किस तरीके के उन दोनों की पावर्स का क्लैश हो रहा, एंड जिस तरीके से उन दोनों की पावर्स का आपस में क्लैश हो रहा था वो ये चीज़ साफ बता देता है कि स्त्री अभी भी करंटली बिना उसकी चोटी के कितनी ज़्यादा पावरफुल है। वहीं अगर उसकी फीड की बात की जाए तो उसके पास सुपरनेचुरल एबिलिटीज़ है। जैसा मैंने बताया, जो स्त्री वो कभी भी अपीयर एंड डिसअपीयर हो सकती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके साथ कॉम्पैक्ट में बैटल करना बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाता है किसी भी कैरेक्टर के लिए। क्योंकि ना सिर्फ वो अपीयर एंड डिसअपीयर हो सकती है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट भी है, जो हमने उसकी बैटल में देखा जब वो फाइट कर रही थी सिरकटे से। उसके पास माइंड कंट्रोल की एबिलिटी भी है। अगर आपने ये नोटिस नहीं किया था तो हाँ, उसके पास माइंड कंट्रोल करने की एबिलिटी भी है। वो कंट्रोल कर सकती है एंड मैनिपुलेट कर सकती है मैन के माइंड्स को, ठीक है, और अपने ऑर्डर फॉलो करवा सकती है किसी भी इंसान से, स्पेसिफिकली किसी भी पुरुष से, ठीक है। इनविजिबिलिटी की एबिलिटी भी वो होल्ड करती है एज अ स्पिरिट, वो अपने आप को इनविजिबल बना सकती है। जो स्त्री है एक स्पिरिट होने की वजह से वो बाउंडेड नहीं है किसी प्रकार की फिजिकल लिमिटेशन से, ये तो हम सभी मानते ही हैं। और एक इस वजह से उसके पास जो और एडवांटेज आ जाती है वो ये है कि उसको हार्म किसी भी वे से नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसा ह्यूमन मेड वेपन नहीं है जो उसे हार्म कर सके। हाँ एक्सेप्शन यहाँ पर ये है कि वो इंचांटेड ना हो। जैसे कि स्त्री 1 मूवी में हमने देखा था एक चाकू जो यहाँ श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर विक्की के पास देता, उसमें थोड़ा काला जादू करके जो स्त्री की चोटी काटने में भी बाद में कामयाब हो पाता है। तो ऐसे इंचांटेड वेपन से
उससे दिक्कत दी जा सकती है, ठीक है ना। उसके पास भी इनचार्टेड पावर्स एंड एबिलिटीज़ हैं, जैसा कि हमने स्त्री 2 मूवी में बहुत हाई स्केल पे देखा। स्त्री 2 मूवी में वो कहीं ना कहीं अपनी सुपरनेचुरल पावर्स को फुल्ली यूज़ कर रही थी, क्योंकि स्त्री 1 मूवी में उसके सामने कोई ऐसा कैरेक्टर ही नहीं था जिसके सामने वो अपने फुल पोटेंशियल पे हो। बट जब हमने उसका फुल पोटेंशियल देखा, हमने ये पाया कि उसके पास ना सिर्फ काफ़ी सारी सुपरनेचुरल पावर्स है, बल्कि उन पर उसका कंट्रोल भी बेहद बढ़िया है, ठीक है। और उसके हथियार तो इधर उधर फैले ही। फॉर एग्जाम्पल, जिससे उसने सिरकटे का सर काटा था, वो वाली कुल्हाड़ी टाइप वेपन। अब अगर जादू एंड वेपन्स की बात आई है, तो इन सब में जो महारथी कैरेक्टर यहाँ पर मार्वल में है, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज, उनकी फील्ड की भी ज़रा बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो मास्टर हो रखे हैं मिस्टिक आर्ट में, ठीक है। मतलब नॉलेज गेन करने के इतने ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन है कि उन्होंने स्पेल काफ़ी सारे रट रखे हैं और काफ़ी सारी जो जादू टोटके हैं वो सीख रखे हैं, सिंपल भाषा में कहें। और काफ़ी सारे जो मैजिकल एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स हैं उनकी भी उन्हें बेहद अच्छे तरीके से नॉलेज है, ठीक है। तो उनके पास मैजिक वेपन्स एंड काफ़ी सारे एनचार्टेड थिंग्स की एबिलिटीज़ है, एडवांटेज है, ठीक है। कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकते थे जब तक उनके पास टाइम स्टोन था, बट अब उनके पास ये एबिलिटी नहीं। वो टाइम लाइन के साथ कुछ हद तक छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने देखा कि उनके पास ऐसे स्पेल्स हैं जिसकी मदद से वो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशन में जा सकते हैं, किसी को भी मिरर डायमेंशन में ट्रैप कर सकते हैं और बेहद सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि उन्हें एक एक्चुअल में एक मिस्टीरिक एंड पावरफुल कैरेक्टर बना देती है। क्योंकि जो डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर है, अगर उसके पास टाइम स्टोन ना भी हो तब भी वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके टाइम ट्रैवल करने की एक और विधि भी खोज सकता है। बस उसे कुछ नहीं करना है, बैठना है, अध्ययन कर, ठीक है। काफ़ी नॉलेज को गेन करके क्या पता वो इस चीज़ को एक बार फिर अचीव कर ले। डायमेंशन ट्रैवल करने की एबिलिटी जैसा मैंने बताया उनके पास है, जिससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो फास्टली एक जगह से दूसरी जगह तक टेलीपोर्ट भी हो सकते हैं। उनकी जो रिंग होती है जिससे वो पोर्टल बनाते हैं उसके ज़रिए। हालांकि वो उतने फास्ट नहीं है जितनी की स्त्री है, बट हाँ, अगर एक यहाँ पर टेलीपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं तो उस चीज़ की एडवांटेज डॉक्टर स्ट्रेंज भी रखते हैं। अब एक जो उनके पास स्पेशल एबिलिटी और इस बैटल में उनके बेहद काम आने वाली है, वो है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। आपने देखा होगा कि वो किस तरीके से सामने वाले बंदे के शरीर से उसकी आत्मा को अलग करते हैं, जिससे बंदा यानी बंदे का शरीर, किसी भी कैरेक्टर का शरीर अनकॉन्शियस हो जाता है, इवन वो स्पाइडरमैन से लेके हल्क ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं वो स्त्री के अगेंस्ट, बट उसकी तो बस सोल ही है, काइंड ऑफ आत्मा ही है। तो मे बी इस चीज़ का रिएक्शन उस पर कैसा होगा ये जानना थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि मतलब एक दिलचस्प क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये एक डिफरेंट ही कैरेक्टर है। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने अभी तक भूतों का सामना नहीं किया, ठीक है, जैसा हमने मूवी में देखा है। कॉमिक्स में तो उनके सामने भूत प्रेत आते ही रहते हैं, बट मूवीज़ में मुश्किल ही उनका सामना किसी गोस्ट से हुआ हो। हालांकि उनका वेरिएंट खुद मरा हुआ था एक, बट वो ज़ॉम्बी की श्रेणी में ज़्यादा फिट होता है कंपेयर टू गोस्ट, राइट। अगर आपको नहीं पता है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो रियलिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी को भी होल्ड करते हैं, बट उसमें भी कुछ हद तक हमें अभी तक लिमिटेशन देखने को मिली है। जैसे कि जो हाई स्केल पे वॉन डाई के स्कारलेट विच रियलिटी को मैनिपुलेट करती थी ना, वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने इन दोनों की फीड्स की तो बात कर ली ना। अब बात करते हैं इन दोनों के पावर लेवल एंड अपर हैंड यहाँ पर इस बैटल में किस कैरेक्टर के पास कितना होगा इस चीज़ की, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं पावर लेवल की बात करूं तो जिस कदर हमने यहाँ स्त्री की एबिलिटी देखी, तो उसका पावर लेवल यहाँ 10 में से अगर रेट किया जाए तो 8 है, ठीक है। अगर पावर लेवल में उसे पॉइंट मिले तो 10 में से 8 मिलेंगे। वैसा क्यों? क्योंकि यार उसके पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ है, माइंड कंट्रोल है, इनविजिबिलिटी है, इनवर्नेबिलिटी है एंड इनहेंस इनचार्टेड एबिलिटीज़ है, ठीक है। बट उसकी जो वीकनेसेस है, जो उसे इस पावर स्केल में थोड़ा पीछे खींचती है, वो है लिमिटेशन, लिमिटेड टू हंटिंग स्पेसिफिक एरियाज। यानी कि कुछ ऐसी जगहें हैं या फिर ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर जो स्त्री है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। जैसे कि जो स्त्री है वो अक्सर रात के समय आती है, बेशक वो कई बार सुबह भी हुई है, उसने कुछ चीज़ें की है जिसमें हम ये मान सकते हैं कि वो सुबह भी अपीयर हुई थी, बट ज़्यादातर वो नाइट के समय देखने को मिलती है। और दूसरी बात, जैसे कि कोई रिचुअल एरियाज़ है, मतलब ऐसे देखो
मंदिर वगैरह हो गए उसके आसपास वो नहीं भटक सकती या उसके अंदर वो बिल्कुल नहीं जा सकती। ये तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि वो एक गोस्ट है। वहीं अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की बात की जाए तो उनका पावर लेवल इस बैटल में 10/10 है। 10 में से 10 नंबर इस बंदे के पास है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यार देखो, ये मास्टर है मिस्ट्रिक आर्ट्स का। कुछ हद तक टाइम को मैनिपुलेट भी कर सकता है अगर ये चाहे। टाइम को अल्टर कर सकता है, डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है, एस्ट्रो प्रोजेक्शन कर सकता है, रियलिटी के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, उसे अपने लिए मैनिपुलेट कर सकता है और काफ़ी सारे ऐसे स्पेल्स को जानता है जिनकी मदद से ये गोस्टली स्पिरिचुअल ओपोनेंट्स का सामना इजीली कर सकता है। ठीक है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज एक्चुअल में पावरफुल है, इतने कि वो स्त्री को टक्कर दे सके, इवन उसे बीट भी कर सके। बट स्त्री को अंडर एस्टिमेट मत करो क्योंकि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। और इसका अंदाज़ा हम यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की वीकनेसेस से लगा सकते हैं। जैसे कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो वर्नेबल है सुपरनैचुरल फोर्सेस से। जैसे कि सिंपल भाषा में कहूँ तो उनके सामने अगर उनके लेवल से ज़्यादा का कोई बंदा आ गया सुपरनैचुरल, तो उसके सामने वो क्या ही उखाड़ पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले सकते हैं डोरमामू को। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि डोरमामू को वापस जाने पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने विवश कर दिया था, बट देखो वो सिर्फ विवश किया था, उसे हराया नहीं था। वो भी एक ट्रिक में फंसा के। जो डोरमामू है वो उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता था, बोर हो गया था, तो वो वहाँ से निकलना चाहता था। ठीक है, और वो भी यहाँ पर तब टाइम स्टोन था डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, तो मतलब काफ़ी सारी एडवांटेजेस यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के पास थी। बट घूम फिर के डॉक्टर स्ट्रेंज ने कभी डोरमामू को डिफीट नहीं किया है एमसीयू में। ठीक है, और उनके सामने अगर कोई पावरफुल सुपरनैचुरल फोर्स आ जाती है तो उनके अगेंस्ट वो कुछ खास करते हुए अभी तक नज़र नहीं आए हैं। इवन वांडा का सामना भी वो अपनी खुद की मूवी में ठीक से नहीं कर पाए थे जब वो स्कारलेट विच बनी थी। कि अगर स्त्री के पास कुछ ऐसी स्पेशल एबिलिटीज़ हुई जो उसने अभी तक शो नहीं की है, लाइक वांडा के स्कारलेट विच, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज को काफ़ी दिक्कत होगी बैटल। और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है वो ये मेंटेनिंग पीरियड है। जैसे मतलब देखो, यहाँ जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो अपनी स्पिरिचुअल बैलेंस को उतने हद तक अभी तक ठीक से मेंटेन करना नहीं सीखी हैं, जिसकी मदद से इस फॉर्म में जाने के बाद या एस्ट्रल प्रोजेक्शन को उन्होंने अभी तक परफेक्ट नहीं किया, जिस वजह से थोड़ी दिक्कतें उन्हें बैटल में होंगी स्त्री के अगेंस्ट। बट एट दी एंड यहाँ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वही इस बैटल को विनर करेंगे। कारण काफ़ी सारे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप खुद भी इतने समझदार हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्यों जीतेंगे। बट फिर भी अगर एक डिस्कस करनी हो इसके ऊपर, तो देखो जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उन्होंने तरह तरह की मतलब काले जादू भी सीख रखे हैं। अगर आपको नहीं पता है, उन्हें ब्लैक मैजिक भी आता है, वाइट मैजिक भी आता है, तरह तरह का मैजिक आता है, कियोस मैजिक, कुछ भी कह लो। ठीक है, मार्वल में जितने टाइप के मैजिक है वो सारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने सीख रखे हैं, इवन उन्हें मास्टर कर रखा है। ठीक है, और जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो जाने इसलिए जाता है कि उनके पास अनगिनतो स्पेल्स है। और यहाँ पर जो एमसीयू वाले डॉक्टर स्ट्रेंज है वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी आए दिनों कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। तो स्त्री को हराने का, उसकी एबिलिटीज़ को काउंटर करने का तरीका वो बैटल के दौरान ही सीख लेंगे, क्योंकि उनके सामने उनकी औकात से, उनके पावर लेवल से ज़्यादा का एक बंदा था, थेनोस, जिसके पास कितने सारे स्टोन्स उस टाइम पे थे ये हम भी जानते हैं। फिर भी बिना टाइम स्टोन का यूज़ किए क्या खतरनाक टक्कर एक ह्यूमन ने दी थी उस मैड टाइटन को। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जो डॉक्टर स्ट्रेंज है अपनी ह्यूमन बॉडी की लिमिटेशन के चलते भी वो यहाँ पर हार नहीं मानेंगे स्त्री के अगेंस्ट, एंड उसको हराने का तरीका बैटल के दौरान ही यहाँ निकाल लेंगे, जिससे स्त्री उनके अगेंस्ट ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो अकॉर्डिंग टू मी डॉक्टर स्ट्रेंज इस बैटल को विन करेंगे। अगर आपका कोई और ओपिनियन है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में बताएं। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय।